आप सभी को विपिन सिन्हा का प्यार भरा नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अंक ज्योतिष और एक प्रोफेसर हूँ। मैथमेटिक्स के प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं और बचपन से ईश्वर की खोज में हम लगे हुए थे। सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, ईश्वर क्या है, ये सब जिज्ञासा लगी हुई थी खोजने में। इतने से संत लोग ईश्वर की खोज में लगे हुए थे और सभी कोई करीब करीब पूरा विश्व में ईश्वर की खोज में लगे हुए रहते हैं। पूजा पाठ जो भी करना रहता है सब करते हैं और एक गंतव्य स्थान पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमने भी सोचा क्या कि ये ईश्वर क्या है, कहाँ है, किस तरह से है, कैसा रूप होगा, किस तरह का होगा, ये सब खोजने के चक्कर में बहुत दिन तक नवरात्रा किए, पूजा पाठ किए। उसमें हम पाए बहुत कुछ हमें मिला। जो मिला सो उसमें देखे क्या कि लोगों को इससे भला हो सकता है। तो अंक विद्या की ओर झुकाव गया मेरा, ज्योतिष की ओर झुकाव गया। यानी ज्योति मतलब क्या होता है? प्रकाश, और ईश्वर का प्रकाश। तो हमने देखा कि इसमें अद्भुत क्षमता है, अंकों में अद्भुत क्षमता है। अंकों की दुनिया, रहस्यमय दुनिया, बहुत बड़ा रहस्य है इसमें छुपा हुआ। अंक जो है 0 से लेकर के 9 तक ही है, जो कि कार्डिनल नंबर कहलाता है, 1 से 9 तक। तो अंक में हम देखें, ऐसे तो बहुत सा ज्योतिष विद्या है जो कि पारमिस्ट से शुरू होता है, फिर हस्तरेखा होता है, उसके बाद होरोस्कोप से होता है, नक्षत्र ज्ञान होता है, बहुत समुद्री ज्ञान होता है, बहुत सा होता है। लेकिन हम देखें क्या कि अंक में एक स्थिरता है, अंक कांस्टेंट है। बिना अंक का कोई भी चीज़ संभव नहीं है। तो हमने देखा कि साइंस में भी टटोल के देखे कि साइंस में क्या है कि स्पंदन के द्वारा, यानी महाविस्फोट के द्वारा ये पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड महाविस्फोट के कारण क्या हुआ कि हीट, लाइट और साउंड आया अस्तित्व में। उसके बाद स्पंदन, यानी महाविस्फोट का मतलब स्पंदन, जो हम अभी अपने जीवन में भी देख सकते हैं। बिना स्पंदन का कोई भी चीज़ नहीं है। स्पंदन हर पार्टिकल में, हर कण में। कणाद ऋषि ने कण का आविष्कार किया था। तो कण जो पार्टिकल है, जितना भी पार्टिकल से ही बन करके मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से सारा चीज़ सामान बनते हैं, तो उसमें भी स्पंदन है। बिना जो जिसको हम साइंस निर्जीव कहते हैं, उसमें भी जीव है, जीवन है। ये भी हम देखा ईश्वर के अस्तित्व में कि जीवन जो है, निर्जीव पदार्थ में भी जीवन देखने को मिला। जो अनुभव हम देखा, अनुभव पाया, उसमें हम देखे क्या कि निर्जीव पदार्थ में भी जीवन है। उस जीवन में हम लोगों को अपना जीवन भी देखने को मिला। देखे क्या कि माइंड है, 2 आँख है, 2 कान है, नाक है, मुंह है, ये सब चीज़ क्या अंकों की संख्या है। और स्पंदन भी है, ये भी, इसका भी श्वासों का ये लेना आना जाना क्या है, इसमें भी संख्या है। तो संख्या के आधार पर ही बहुत कुछ है, जो कि टाइम ट्रेवल कहलाता है, समय की यात्रा। तो समय की यात्रा में ज्योतिष का आता है, समय कैसे ट्रेवल करता है, तो जो कि इमेजिनेशन के थ्रू होता है। तो बहुत कुछ लगाव जो है हमने पाया कि शारीरिक लगाव से यूनिवर्स का लगाव है। हम लोग क्या है कि सोचते हैं क्या कि यूनिवर्स में रह रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या है, हम लोग के अंदर में यूनिवर्स है। यूनिवर्स विद इन वी, हम लोग के अंदर में यूनिवर्स है, जो कि पूरा विशालकाय है, जो कि देखने को लगता है कि पूरा विशालकाय है, जो कि हमारे अंदर ही शिफ्ट किया गया है। और पूरा यूनिवर्स को 14 भागों में ही बांटा गया है। 14 भाग में 7 लेवल, हम लोग के शरीर में भी 14 भाग बांटा गया है। 7 लेवल जो है ऊपर है, 7 लेवल नीचे है, जो कि हर लेवल का है। एक जैसे मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत चक्र है, उसके बाद ये विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, सब आगे सब चक्र है। 7 भाग में बैठा हुआ, बना हुआ, शिफ्ट किया हुआ है। उसी में हर देवी देवता का शिफ्ट है। तो देखे क्या कि ये
ये जो होता है कुंडलिनी जागरण, एक कुंडलिनी होता है, ये सब बहुत विस्तृत है। इसका अवलोकन करने से तो बहुत विशाल का ये होता है। हम लोगों का क्या है, दो माइंड है, एक कॉन्शस माइंड और सबकॉन्शस माइंड। कॉन्शस माइंड जो होता है कि 4% लेके रहता है। कॉन्शस माइंड क्या करता है, हर समय सत्य ही आपको बताएगा, सच्चा ही बताएगा, झूठ कभी नहीं बोलेगा, राइट रॉन्ग नहीं देगा। लेकिन सबकॉन्शस माइंड जो है 96% है, बहुत बड़ा है, विशालकाय है। तो उसमें क्या है, तर्क के अनुसार, लेफ्ट और राइट माइंड के अनुसार क्या, लेफ्ट और राइट तर्क करता है, किससे, मन के द्वारा। मन तर्क करता है, तो इसमें मन आता है, ज्ञान आता है और चेतना, तीनों का। तो ये सब आने के बाद मन, ज्ञान और चेतना का किससे आता है, तो ये होता है मंथन। मंथन किसका करते हैं, तो मंथन करते हैं हम शब्दों का मंथन करने से उससे हमको निकलता है ये चेतना और ये मन और ज्ञान, ये तीनों निकलता है। ये तीनों हमारे शरीर को प्रोसेस करता है। तो ये तो शरीर का प्रोसेस है, विधि है, विधान है, ये सब। आखिर ये विधान, ये टेक्नोलॉजी, ये इस तरह का शारीरिक टेक्नोलॉजी आज तक साइंस नहीं ढूंढ पाया। बहुत चीज़ खोजा, धन्य है साइंस, बहुत चीज़ खोज भी लिया है और बहुत चीज़ खोजना बाकी है। हम लोग क्या एक ऋषि मुनि की तरह, ज्योतिष की तरह खोजते रहते हैं दिन रात, और ध्यान करके, मेडिटेशन के द्वारा हम लोग ध्यान करते हैं, तो उससे हमको बहुत चीज़ मिलता है। आकाश में ढूंढते रहते हैं, चिदाकाश, बहुत सा आकाश, 7 आकाश है, तो उसमें ढूंढते रहते हैं। पूरा ब्रह्मांड में 29 तत्व ही है। हमारे शरीर में भी 29 तत्व शिफ्ट किया हुआ है। 17 तत्व का तो हम लोग का एक जीव होता है, 5 शरीर होता है। तो एक शरीर दिखाई दे रहा है हम लोग को, और 4 शरीर अंदर में रहता है जो कि दिखाई नहीं देता है, जो कि प्राण शरीर है, ज्ञान शरीर है, ये मन शरीर है, बहुत सूक्ष्म है, और आनंद शरीर सबसे अंत में है। ये सब चीज़ है, टेक्नोलॉजी है। ये अंदर का, ये अंतर यात्रा का टेक्नोलॉजी होता है। तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है, और हमने पाया भी है। तो उसमें देखे कि अंक का जादुई ये जो होता है, जादू की तरह काम करता है अंक। तो समय यात्रा, टाइम ट्रेवल जो है, वो हम लोग जो इमेजिनेशन जो करते हैं, तो इमेजिनेशन करते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं, निष्पादन, कार्यों का निष्पादन होता है, तो वो हम लोग भूल जाते हैं। वो कार्य क्या करता है, माइंड भूलता नहीं है, वो कभी नहीं भूलता है, वो सब याद रखता है। तो वही माइंड क्या करता है, फिर पुनरावृत्ति करता है। तो अंकों का ये टाइम ट्रेवल जो है अलग है, उसका अलग दुनिया है। अब जैसे 0 है, 0 और 1, 0 और 1 का खेल देखते हैं, आप कंप्यूटर में भी देख चुके हैं। तो ये तो साक्षात प्रमाण है। तो कंप्यूटर में हर चीज़ को कन्वर्ट करता है, हर सब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है, हर ये भाषा को ट्रांसलेट कर देता है। तो 0 और 1 का खेल आप देख चुके हैं। तो 0 तो यूनिवर्स का प्रतीक है, 0 क्या है, यूनिवर्स का प्रतीक है, और 1 क्या है, एक ईश्वर का प्रतीक है। तो 1 में ही पाइथागोरस साइंटिस्ट जो आविष्कार किए थे न्यूमरोलॉजी का, तो उसमें उन्होंने बताया कि 1 में सारा विश्व का सारा रहस्य छुपा हुआ है, एक में ही। एक तो यूनिक है ही ऐसे भी, और एक क्या है, सूरज का प्रतीक है। सूरज जो है हम लोग साक्षात दर्शन करते हैं, देखते हैं, जो कि ये एक जो है उसका प्रतीक है। तो सूरज में 1 का अंक का क्या आता है, उसका अलग से मूल्यांकन करते हैं हम लोग मूलांक के रूप में। अब जिसका जन्म जो होता है, 1 तारीख का जन्म होता है, 10 तारीख का जन्म होता है, और 19 तारीख का जन्म होता है, और 28 तारीख का जन्म होता है, सबको जोड़ कर देखें तो इसका मूलांक 1 ही आएगा। यानी 1 तो 1 है ही, और 1 + 0 यानी 1 ही आया। 1 + 9, 9 + 1 क्या हुआ, 10 हुआ, और 10 को फिर जोड़ेंगे 1 + 0 तो 1 ही आएगा, तो 1 ही आएगा। 28 के 2 + 8 कितना हुआ, 8 × 2 = 10, 10 को फिर जोड़ेंगे तो क्या, तो 1 + 0 तो 1 ही आएगा। ये मूलांक कहलाता है, यानी मूल अंक कहलाया, रूट अंक भी कहलाता है, ये ड्राइवर अंक भी कहलाता है। इससे हमको किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके गुण क्या है। तब सवाल उठता है कि भाग्य क्या है।
लक्षण तो हम जान जाएंगे, कैरेक्टर तो जान जाएंगे, लेकिन उसका भाग्य कहाँ से खेल खेलता है, कैसे खेल खेल रहा है, किस तरह से डाइवर्सन करता है, किस तरह से मोड़ देता है, किस तरह से वातावरण को अपने अनुरूप बना लेता है, ये कौन करता है, कौन करवाता है, किस लिए करता है, ये सब सवाल उठता है। तो जिज्ञासा की भी चीज़ है। तो 1 जो है जिद्दी अंक है, सूर्य का अंक है, और वो जो जिसका 1 है तो 1 मूलांक कहलाता है। जिसका जन्म तिथि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख है, तो उसका अंक कहलाता है 1, मूलांक 1 होता है। तो मूलांक 1 वाले व्यक्ति क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, व्यक्ति विशेष का आदमी होते हैं, पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और जिद्दी होते हैं बचपन से, और जो ठान लेते हैं मन में वो करके दिखाते हैं, करते हैं। अपने भाग की ओर ज़्यादा लगे हुए रहते हैं, भाग को सजाने संवारने में लगे हुए रहते हैं। और ये इनका अंतर यात्रा जो होता है, ये ट्रेवल जो करते हैं, इनका समय चक्र जो चलता है एक के ऊपर नहीं चलता है। ये तो नेता भी बन सकते हैं, प्रभाव रहता है, कैरेक्टर होता है, लेकिन इसके अनुरूप नहीं चलेगा। इस पर किसी अंक का और प्रभाव रहता है, जिसको हम कहते हैं भाग्यांक कहते हैं। जन्म तिथि तो पता चल गया, तिथि के अनुसार जिसका डेट ऑफ बर्थ जो रहता है 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, इसका मूल्यांक होता है, लेकिन ये भाग्यांक नहीं है। कभी कभी मूलांक ही भाग्यांक बन के उभरता है। कभी कभी देखते हैं तो ये अंक कौन सा अंक है जो कि हमारे जीवन में खेल खेलता है। तो मूलांक 1 वाले व्यक्ति के लिए उसका भी प्रभाव देखना पड़ेगा। अब जैसे 1 तारीख का जन्म लेने वाले जनवरी में जन्म लेते हैं, तो उसका साल सबको जोड़ करके देखते हैं तो उसका भाग्यांक बनता है। तो भाग्यांक जो है प्रभाव करता है 1 पर। अब उल्टा, आप 1 का जैसे है 1 मूलांक हुआ, तो उसका विपरीत अंक जो है, दुश्मन अंक है, जो नेगेटिव अंक है, नेगेटिव ऊर्जा लेकर के आता है, तो वो प्रभाव डालता है, तो उसको आगे बढ़ने से रोकता रहता है, उस कैरेक्टर को धूमिल करता है। तो भाग्यांक जो है, भाग्यांक जोड़ करके जो आता है तो उस पर प्रभाव पड़ता है। तब सवाल उठता है भाग्यांक और मूलांक। तो भाग्यांक और मूलांक मिलने के बाद भी अंक कौन खेल खेल रहा है ये नहीं पता चलता है। तो उसमें न्यूरोलॉजी में एक और विधि है, विधान है, आपका नामांक। नामांक इसलिए हम लोग लेते हैं, नामांक का हम देखे हैं उदाहरण भी। स्वर जो है, ध्वनि जो है, ये एनर्जी है, ऊर्जा है, क्योंकि विस्फोट के कारण स्पंदन जो होता है उसमें ध्वनि निकलता है, ध्वनि में एनर्जी है। और जैसे ओम अनहत नाद कहलाता है, ओम का उच्चारण हर पार्टिकल में साबित भी हो चुका है, हर पार्टिकल में कुछ न कुछ आवाज़ है। तो जो वो आवाज़ है वो ओम का ही आवाज़ है। ओम का आवाज़ के कारण तो हम लोगों का स्पंदन जो होता है, अंदर में स्पंदन जो चलता है वो भयानक है। हम लोगों को आगे नक्षत्र विद्या, ये एस्ट्रोलॉजर की तरह ऊपर में देखते हैं ज़रूर, लेकिन हमको सुनाई नहीं पड़ता है। लेकिन आवाज़ उसका अगर देखेंगे, अंतर यात्रा करेंगे और आगे भी जाएंगे, आगे भी ध्यान करके देखेंगे, तो उसमें बहुत भयानक आवाज़ है, बहुत, जो कि गर्जना, ऐसा गर्जना है, गड़गड़ाहट है। ये धरती चल रही है, धरती को ये इसने जो ये चलता है, सूरज के चारों ओर चक्कर काटता है, तो इसमें भी गड़गड़ाहट है, बहुत आवाज़ है, भयानक आवाज़ है, जो हम लोगों को सुनाई नहीं पड़ता है। हम उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी आवाज़ है, भयंकर आवाज़ है, जो कि हम लोग को सुनाई नहीं देता है। लेकिन अगर गौर से देखेंगे, अगर कोई मशीन से सुनेंगे, तो आपको कान में सुनाई नहीं देगा, बहुत विभत्स लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से है, देखते हैं अजीबोगरीब रहस्य भरा हुआ है प्रकृति में। तो इसमें जो है 1 अंक वाले जो होते हैं, मूलांक जो है, मूलांक के साथ उनका नामांक भी होता है। नामांक में ध्वनि है। ध्वनि क्या है? ध्वनि में ध्वनि जो है, हम लोग किसी का नाम लेते हैं, जैसे कि नाम लीजिए विपिन, नाम मेरा ही नाम लीजिए, तो विपिन नाम में क्या है? ध्वनि है। और इस ध्वनि एक ऊर्जा लेकर के आता है। इसमें भी है, इसका टाइम ट्रेवल भी है, इसका आर्किटाइपल जो होता है, नंबर अंक है, हर अक्षर का अंक है। क्योंकि हम देखा है कि मंत्रों में शक्ति है,
उच्चारण लेते हैं तो मंत्र में शक्ति वो पहुंचता है, ये सही है। विस्फोट होता है, मंत्र जो है भयानक विस्फोट करता है, वो विस्फोट के कारण एनर्जी निकलता है उससे। आज के युग में देखें एटम बम की तरह वो भी मंत्र भी बम ये फूटता है, वो उससे भी एनर्जी निकलता है जो कि हमको आकृष्ट करता है, ईश्वर की ओर जाने के लिए आकृष्ट करता है। मंत्रों में शक्ति है, मंत्र में शक्ति है। तंत्र मंत्र यंत्र ये 3 मंडलाकृति लेकर के ये जागृत हुआ है। तंत्र भी है, मंत्र भी है, यंत्र भी है, तीनों चीज़, तीनों मंडलाकार के रूप में ये जागृत होता है। तो इसमें प्रभाव देखना पड़ता है कि किसका प्रभाव है, किसी भी व्यक्ति का भाग्य क्या है। हर इंसान को, हर व्यक्ति में एक ही अंक खेल खेल रहा है, कई एक अंक नहीं, ना मूलांक, ना भाग्यांक, ना नामांक। वो अंक कौन सा है वो जानने की विद्या है, यही ज्योतिष विद्या है। आपका भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य बता सकते हैं, लेकिन उसका समाधान सबसे कठिन है। अगर किसी का भाग्य कौन अंक खेल खेल रहा है तो उसके आधार पर हम उसका ये दिशा कौन है, उसकी कौन दिशा से धन आ रहा है, उसका धन कहाँ पर है छुपा हुआ, वो नामांक उसका चेंज कर सकते हैं उस अंक के आधार पर। उसके अंक के आधार पर हम कलर दे सकते हैं, इत्र दे सकते हैं, जिससे उसका भाग में दिन प्रतिदिन वृद्धि करते जाएगा। अगर किसी का फर्म में नामांक उसके भाग के अनुसार, जिसका भाग प्रबल है उसके अनुसार हम एक अंक जो उसका नाम खेल खेल रहा है जीवन में, तो उसका अगर फर्म का नाम बदल दें और उसके अनुरूप कर दें, उस अंक के अनुरूप, तो निश्चित रूप से सफलता उसके हाथ लगेगी, सफलता कदम चूमेगी। और सफलता पाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। तो एक अंक पाने के लिए एक अंक कौन सा खेल खेल रहा है, लोग मूलांक और भाग्यांक आधार पर चल देते हैं, लेकिन वो सही नहीं रहता, आगे जा कर के फिर कठिनाई ही पैदा होती है। तो उस अंक का दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, देखते होंगे कभी कभी किसी से मिलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, किसी से मिलते हैं तो अपना से भी बढ़ करके लगता है कि अपना तो ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि विरोधी अंक है और सम अंक होता है और शत्रु अंक होता है। हर अंक का विरोधी अंक सम अंक होता है और शत्रु अंक होता है और मित्र अंक होता है। तो शत्रु अंक हो गया, विरोधी अंक हो गया, सम अंक मतलब यानी कोई ना उससे शत्रुता है और ना दोस्ती है, मीडियम का हुआ सम अंक। और शत्रु अंक जो कि विरोध, घोर विरोध, उसके समीप जाने से कतराते हैं, नहीं जाने की इच्छा रहता है, तो वो अंक कभी कभी देखते हैं मूलांक और भाग्यांक दोनों साथ नहीं देता है, तो तीसरा अंक साथ देता है। तीसरा अंक वही अंक है जो किसी के व्यक्ति में कौन अंक खेल खेल रहा है, तो उसके बारे में बताएंगे। अब जैसे कि सूर्य का अंक एक ही है तो उसका शत्रु है शुक्र और शनि। तो अब देखते होंगे कि 8 तारीख का जन्म लेने वाले से थोड़ा सा दिक्कत रहता है, शनिवार के दिन प्रॉब्लम आता है और शुक्रवार के दिन प्रॉब्लम आता है। इस तरह से ऐसा है, बहुत सारी चीज़ है जो कि अंक विद्या में, ज्योतिष विद्या में आपको सहायता ही सहायता मिलेगी। तो इसमें हम कब शादी होगी उसका डेट बता सकते हैं, कहाँ शादी होगी, कैसे शादी होगी, कब शादी होगी, इसके बारे में बता सकते हैं, और नौकरी का डेट भी बता सकते हैं ये ज्योतिष विद्या के द्वारा। और रोग, शादी, विवाह, जितना भी प्रॉब्लम है उसका समाधान किया जा सकता है। ज्योतिष दिखाने के लिए अपना आप जन्म तिथि और सर्टिफिकेट का नाम दे देंगे, और जिस किसी का जन्म तिथि नहीं मालूम हो या समय नहीं मालूम हो तो भी दे सकते हैं, और केवल नाम पर भी हम देखते हैं, उनका समस्याओं का समाधान करते हैं। समस्याओं का समाधान करने के लिए ये सोमवार को सोमवार मेरा, हम कॉलेज में पढ़ाते हैं और सोमवार को सोमवार छुट्टी रहता है, तो सोमवार को सोमवार हम देखेंगे। और आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर अपना नंबर के द्वारा ये नंबरिंग का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर मेरा है 8797736984 है, यही मेरा नंबर है। यही व्हाट्सएप नंबर जो है, ये व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल भी कर सकते हैं इस पर,
और ये इस पर ये जो समस्या, अगर समस्या लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। जैसे शादी की समस्या है, किसी को ये नौकरी की समस्या है, किसी को ये बीमारी की समस्या है, अगर ये लिख कर दे देते हैं तो हमको मूल्यांकन करने में सुविधा होगी, डायरेक्ट मूल्यांकन कर देंगे तो और उसका समाधान कर देंगे। तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको कर सकते हैं। मेरा रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है 250 है, 250 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है। और रजिस्ट्रेशन जो हम दे देंगे अकाउंट नंबर, उसमें अपना डाल देंगे और अपना रजिस्टर्ड नाम कर देंगे, और नंबर के आधार पर ही हम नंबरिंग जो फर्स्ट कम फर्स्ट देखेंगे, ज्योतिष में उसका समस्या का समाधान करेंगे। तो जो पहले नंबर में आएंगे उनका पहले देखा जाएगा। तो ये व्हाट्सएप नंबर और मेरा अकाउंट नंबर ये डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं अकाउंट नंबर। और ये रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है 250 रखे हैं, केवल लोगों की सहायता के लिए, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब कोई दिखा सकते हैं। ऐसे तो मेरा चार्ज बहुत ज़्यादा है, जो कि घर पर आते हैं तो दिखाते हैं, 20 वर्ष से देखते आ रहे हैं, लेकिन ये ऑनलाइन शुरू किए हैं लोगों की अधिक से अधिक लोगों तक सहायता पहुंच सके, जो कि सहायता से अछूते रहे हैं, जो परेशान हैं ज़िंदगी में और जिनको दुख है, तकलीफ़ है, समस्याएं हैं ज़िंदगी में, उनका समाधान के लिए हम ऑनलाइन शुरू किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।